हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है। और दोस्तों, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है और मैंने अभी नाश्ता किया। 11:30 हो गए तो मैं गई, पूजा भी कर ली मैंने अभी कर दिया फटाफट से नाश्ता। और देखिए यहाँ पे मेरा पूरा घर कैसे फैला हुआ तो है। चलिए गाइस, आप बने रहिएगा मेरे साथ। और मैं अभी फटाफट से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता मैंने कर लिया है। और फिर मैंने सोचा चलो मैं जुट जाती हूँ अब अपने काम पे। अगर देर की कर ली तो फिर देर हो जाती है। जितनी लेट मैं काम शुरू करती हूँ उतनी लेट हो जाती है। फिर काम ख़त्म करते करते भी लेट ही हो जाती हूँ मैं। फिर क्योंकि बच्चों ने भी आना होता है, फिर बच्चों की ड्यूटी भी है, बेटी की ड्यूटी जैसे मुझे लेने जाना पड़ता है तो फिर वो भी होता है। तो उससे पहले पहले मुझे काम सारा ख़त्म करना पड़ता है। और फिर अभी कपड़े भी है मुझे धोने को आज। और आज ना मैं थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ कि नाश्ता करके ना मैं फिर थोड़ी देर बैठ गई ऐसे। तो फिर मौसम ख़राब ही था, बाहर बारिश भी हो रही थी। और मैंने सोचा चलो कपड़े तो धोने ही थे मुझे, थोड़े ही थे कपड़े। मैं कहा कपड़े तो धोने ही हैं मुझे। फिर मैंने ना थोड़ा देर फ़ोन चलाया और वीडियो एडिट की। और फिर उसके बाद फिर मैंने देखा टाइम तो काफ़ी हो गया था। मैंने सोचा चलो फटाफट मैं अब कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से, नहीं तो बच्चों का टाइम हो जाएगा। क्योंकि मुझे अभी झाड़ू पोछे भी लगाना है और किचन की साफ़ सफाई भी अभी करनी है। थोड़ी बहुत कर ली थी मैंने और थोड़ी बहुत रह जाती है। और बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे तो मैं कहा चलो अब झाड़ू पोछा लगाऊंगी तो उसी टाइम में अच्छे से फिर से किचन साफ़ कर लूँगी। और फिर मैं पहला नंबर पे था कपड़े धोना मुझे। क्योंकि फिर मौसम ख़राब, आपको पता ही आजकल बरसात में जल्दी बारिश भी हो जाती है, मतलब मौसम ख़राब हो जाता है और फिर सही भी हो जाता है, थोड़ी देर बाद धूप भी लग जाती है। तो देखिए फिर अभी थोड़ा मौसम ठीक हो गया था तो फिर मैंने फटाफट से कपड़े धो लिए। मैं कहा अगर कपड़े रह जाते हैं तो फिर ये गीले भी रह जाते हैं तो फिर बारिश हो जाएगी तो फिर बारिश लग जाएगी तो फिर मन भी नहीं करता ना कपड़े धोने का। तो जब मौसम साफ़ रहता है तो फिर मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ। पहले बाकी काम मैं बाद में करती हूँ। तो मैंने फिर आपके सामने ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का किया, जो ताकि इतना बुरा भी ना लगे, घर फैला हुआ ना लगे। जो फैला हुआ होता है सुबह ना घर, वो तो बहुत ही मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतना वो लगता है कि मैं कब इसको साफ़ करूँ। और फिर बाद में उसके बाद मैं शांति से काम करती हूँ। तो झाड़ू पोछा मैं मतलब लास्ट में रखती हूँ। झाड़ू पोछे को इतना टाइम ही नहीं लगता। तो फिर मैंने फटाफट से कपड़े धो लिए और बाहर सूखने भी रख लिए, क्योंकि इस टाइम लगी हुई है धूप। और जब गाइस धूप लगती है ना तो बाहर ना इतनी धूल मिट्टी उड़ के आती है बालकोनी में कि क्या ही बताऊँ, रोड से। तो फिर आ गई थी मैं इस रूम में। तो मैं बेडशीट बिछा रही हूँ यहाँ पे। बेडशीट यहाँ की मैंने धो ली है और फिर मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से लगे हाथ मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर टाइम भी हो रहा था। तो जब मैं काम करती हूँ, आपको पता ही है, वो तो सबके साथ ही होता है ऐसा। जब काम करते हैं ना हम, तो हम टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो टाइम ऐसे निकल रहा था कि पता ही नहीं लग रहा था टाइम का। और फिर मैं यहाँ पे पीसी भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि बच्चों ने आते ही फिर ऑन करना है। तो फिर मैं सोची चलो मैं डस्ट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि इधर ना आपको लग रहा होगा कि इधर मैंने लगाया तो कैसा लगाया, क्योंकि यहाँ पे ना जगह ही नहीं है। बहुत छोटे छोटे रूम है ये, यहाँ पे जगह ही नहीं है कहीं लगाने की। तो फिर बच्चों के साथ कहाँ इधर उधर भी लग सकता था, पर फिर तारे मतलब जो वो करनी पड़ती थी, इधर उधर से जोड़नी पड़ती, तो फिर वो भी एक खतरे का ही घर रहता है ना। तो इसलिए फिर हमने यहीं पे लगा दी, यहीं पे स्विच था और यहीं पे लगा दी। और बेड हमने थोड़ा सा नीचे खिसका लिया, तो क्योंकि बच्चों को भी ठीक रहता है और काम करने के लिए भी ठीक रहता है। और जो भी इन्होंने देखना होता है वो देख लेते हैं, और जो भी काम करना होता है वो काम कर लेते हैं। तो फिर ये होता है कि क्योंकि हमने तभी इसलिए लगा था। हाँ, पर यहाँ पे ना मेरे वो कान का एक टॉपस गिर गया था और मुझे पता ही नहीं लगा। जब ये बेड के नीचे से निकला तब मुझे पता लगा। मैं कहा मेरा कान का टॉपस नहीं है एक। और मैं तो ऐसे ही घबरा गई थी। मैं कहा कहीं गुम ना हो जाए कहीं, भगवान। तो ऐसी ही होती है, देखो लापरवाही, कई बार पता ही नहीं चलता कि क्या हो जाता है हमारे साथ, क्या नहीं, पता ही नहीं चलता। तो देखिए यहाँ पे दुपट्टा मैं बिछा रही हूँ। तो बाकी कपड़े मैंने बाहर रख लिए थे धूप में। तो ये है मेरे नए सूट का दुपट्टा। मैंने पहले दुपट्टे को धोया, मैंने अभी सूट तो नहीं धोया है, क्योंकि सूट मैंने खुद ही स्टिच किया हुआ है। तो सूट अभी मैंने उसको इंटरलॉक करवाने लेके जाना है ना, तो उसके बाद ही धोऊंगी मैं। फिर तब करके फिर मैंने दुपट्टा धो लिया और दुपट्टे को रख दिया था मैंने बेड के ऊपर। अगर बाहर रखती, बाहर तेज़ धूप लगी है इस टाइम, तो फिर मैंने दुपट्टे को अंदर ही रख लिया। मैं कहा चलो अंदर हवा से सूख जाएगा। मैंने पंखा भी लगा के रखा हुआ था तो हवा से सूख जाएगा। बाहर रखा होता तो फिर बाहर कलर ख़राब हो जाता है इसका, क्योंकि आजकल की धूप वैसे भी तेज़, बहुत तेज़ है और कलर ख़राब कर देती है कपड़ों का।
तो फिर मैं आ गई थी रूम में झाड़ू लगाने के लिए और कपड़े से हो गई थी मैं फ्री। तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से अब झाड़ू लगा लेती हूँ। और फिर मैंने पोछा भी लगाना क्योंकि टाइम हो रहा था बेटी का और मुझे फिर लंच भी बनाना था। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। मेरा ना झाड़ू जो दूसरे वाला फुल झाड़ू होता है ना वो हो गया ख़राब, क्योंकि उसकी ना ऐसी छोटा सा पतला सा हो गया, वो पूँछ जैसी हो गई। अभी नया ही लिया था मैंने थोड़े दिन पहले। पता नहीं कैसे झाड़ू आते हैं आजकल। पहले हम लेते थे 20 रुपये का झाड़ू, जो गांव से आता है ना, वो जो नारियल की पत्तों के जैसा होता है ना। हाँ, तो जैसे ये मेरा पेड़ लगा यहाँ पे देखो, ऐसे जैसे होता है झाड़ू, तो वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत लंबा चलता है और साफ़ सफाई उससे बहुत अच्छी होती है। तो अब वो गांव वाले भी ऐसे नहीं लाते, वो भी क्योंकि लालच में आ गए ना लोग। तो फिर अब 20 रुपये का झाड़ू इतना सा छोटा सा देते हैं पूँछ जैसा, तो उससे भी झाड़ू नहीं लगता, फिर झुक के लगाना पड़ता है उससे झाड़ू। तो चलिए जो भी है अच्छा ही है, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। तो अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।